ऐसे दिन आएंगे जब आप बिल्कुल हार मानकर बैठ जाएंगे। उन दिनों में आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ये वीडियो देखिएगा। आप बने हुए हैं मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। करनाल के ही एक बड़ी पर्सनालिटी है, क्योंकि इनकी कहानी पर, इनकी जीवनी पर एक किताब में लेख लिखा गया है। इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ये सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त हैं, लेकिन अपने जैसे बहुत से बच्चों को जोड़ के रखते हैं। उनके माँ बाप को समय समय पर जागरूक करते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी में मददगार मुद्राओं का इन्होंने खुद से जो है वर्णन भी किया है, खुद से उनको खोज कर भी निकाला है, और ये जिस पर सवार है ये भी इन्होंने खुद बनाया है अपनी ज़रूरतों के अनुसार। और समाज से इतनी सी अपील करते हैं कि हमें भी एकता, हमें भी आम इंसान की दृष्टि से देखा जाए। तो अभी फिलहाल चल रहे सेरेब्रल पॉलिसी अवेयरनेस मंथ, और आप लोगों को सीधी बातचीत कराते हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा से। ये मंथ है सेरेब्रल पॉलिसी अवेयरनेस मंथ, और हमारे करनाल में लकीली एक ऐसे रियल लाइफ हीरो हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त तो है, लेकिन उन्होंने ऐसी मुकाम हासिल किए अपनी ज़िंदगी में कि वो कितने लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए। और देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कश्मकश लगी रहती है, परेशान होते हैं, दिल छोटा करके थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन ज़रा उनके बारे में सोचिए। ये जो मशीन है ये इन्होंने खुद ने बनाई है। ये जो किताब है सशक्त दिव्यांग, ये किताब में कहानी भी इन्हीं की छपी है। इनका नाम है रितेश सिन्हा, करनाल के सेक्टर 13 के ये रहने वाले हैं, और एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। रोज़ ये जो आप देख रहे हैं चेयर, ये जो इन्होंने एक अपना ही अलग वाहन बनाया है, इसके माध्यम से ये रोज़ नौकरी पे जाते हैं, नौकरी से आते हैं। इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, डॉक्टर रितेश सिन्हा, क्योंकि ये PhD होल्डर भी हैं। सोचिए कि हम और आप जैसे जो लोग होते हैं पूरे शारीरिक तौर पर स्वस्थ होते हैं, लेकिन हम भी उतना हाई लेवल एजुकेशन पाने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन इन्होंने अपने हर सपने को सच किया है। तो एक बार मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी, और ये किताब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। सशक्त दिव्यांग करके ये एक किताब है, जिसमें हमारे करनाल के रहने वाले डॉक्टर रितेश सिन्हा की कहानी भी छपी है, जो कि बहुत लोगों को प्रेरणा देकर जाएगी। बहुत लोगों के लिए निराशा के दिनों में एक बड़ा उदाहरण भी बनेगी। रितेश सिन्हा जी की माता जी हैं, और ये जो किताब है ये खुद डॉक्टर रितेश सिन्हा ने लिखी है। मतलब सोचिए कितनी कला है, कितनी इनको टैलेंट दिया है भगवान ने कि किताबें भी लिखते हैं। PhD की डिग्री इन्होंने की है, सरकारी नौकरी इनके पास है, अपनी ये खुद का वाहन इन्होंने बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं है, सेरेब्रल पॉलिसी से कोई भी ग्रस्त हो सकता है, बीमारी नहीं है। पहले भी मैंने आप लोगों को अवेयर किया है, एक कंडीशन है, और बहुत से बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप निराश ना हो जाएं। तो डॉक्टर रितेश सिन्हा ने एक कम्युनिटी भी बना के रखी है, जहाँ पे ये सब ऐसे बच्चों को जोड़ के रखते हैं। बहुत से बच्चे, उनके माँ बाप यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनती है कि अगर रितेश सिन्हा सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त होने के बाद इतना कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं, हर मुकाम जो इनके मन में वो हासिल कर सकते हैं, तो हर बच्चा कर सकता है। चलिए सबसे पहले रितेश सिन्हा जी से हम बातचीत करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं कैसा लग रहा है? ये अवेयरनेस मंथ भी है, और मुझे लगता है हमारे दर्शक में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके परिजनों में कोई ना कोई सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त होगा, तो उनको कोई संदेश दीजिएगा। संदेश ये है कि जो भी हम CP के लोग हैं वो सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति है, हर काम कर सकते हैं, आम इंसान कर सकता है। आप तो उन बच्चों को पढ़ा दिए, लिखा दिए, अब बड़े बड़े लोग काम करते हैं। अब तो मतलब बड़े ऑथर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एजुकेशन उन बच्चों को उनके माँ बाप दें, क्योंकि आपने PhD भी की है सर, आप सरकारी नौकरी भी करते हैं। मैं कोर्स किया हुआ है, इसलिए मैं डॉक्टर लगता है। और मैंने अपनी CP कंडीशन पे मुद्रा विकसित की है, रितेश मुद्रा विकसित की है, और रितेश मेहता होल्डिंग पेंसिल विकसित किया है, जिसकी जो CP के लोग हैं या ब्रेन प्रॉब्लम्स है उसे आराम मिल सके। आपने किताब भी लिखी है, और आपकी कहानी इस किताब में छपी भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने किताब लिखी है अंडरस्टैंडिंग सेरेब्रल पॉलिसी, ताकि मैं एक CP के तौर पे जो बंदा है वो क्या सोचता है वो दिया है किताब में। और आपकी जिंदगी पे भी ये बुक लिखी गई है। मैं कहानी छपी है सशक्त दिव्यांग किताब में। इसमें बड़े बड़े लोगों की कहानी है, जैसे अस्ता की कहानी है, स्टीफन हॉकिंग की कहानी है,
ये अरविंद जैन की कहानी है। बड़े बड़े महारथी हुए, डिसेबिलिटी सकते हुए, उनकी कहानी इस किताब में छपी है। रितेश जी, बहुत से बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं, माँ बाप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो अवेयरनेस वीक है, तो सबसे बड़ा मकसद अवेयरनेस मंथ का यही बनता है कि आप उनके माँ बाप तक कोई संदेश ज़रूर पहुँचाइए। माँ बाप को बेसिक, माँ बाप तो समझते हैं, सोसाइटी को समझना चाहिए। सोसाइटी उन लोगों को एक आम इंसान ही समझे कि हम एक आम इंसान है, कोई अजूबा नहीं है कि आसमान से उतरे हुए नहीं है। हमारी भी वही फीलिंग्स है जो एक आम इंसान की होती है। ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, आप आम इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आपको कोई भी सेरेब्रल पॉलिसी है, मैं तो कहूँगी किसी और डिसेबिलिटी, किसी और कंडीशन से ग्रस्त व्यक्ति भी आपको नज़र आता है, क्योंकि देखिए वो कोशिश करते हैं बिल्कुल एक आम इंसान, एक स्वस्थ इंसान की तरह जीने की, है ना। वो डिग्री भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जो उनके ख्वाब होते हैं उनको साकार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा वाहन नहीं बना है जो उनके जो शारीरिक रूप है उसके लिए ठीक है, तो ऐसे में वो अपना वाहन भी खुद से उन्होंने इन्वेंट किया है। बहुत से बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, बहुत से माँ बाप को जागरूक कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनको ऐसी नज़रों से देखेंगे कि वो आपके बराबर नहीं है, तो ऐसे में उनके दिल को कहीं ना कहीं कचोटती है वो चीज़ें। और उनकी माताजी भी, मुझे लगता है कि बच्चे को सफल बनाने में, उसके हर सपने को साकार करने में सबसे बड़ा हाथ माता पिता का ही होता है। और ये किताब तो मैंने सुना रितेश सिन्हा जी की किताब को बेस्ट बुक ऑन सेरेब्रल पॉलिसी के अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड तो नहीं, पर हाँ इसकी ये किताब सेरेब्रल पॉलिसी ने सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में लिखा। अभी तक और लोगों ने लिखी थी जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये किताब ही सेरेब्रल पॉलिसी के द्वारा लिखी गई है। तो उनको पता है कि क्या क्या इनके प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक सेरेब्रल पॉलिसी की नज़र से सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में इन्होंने लिखा है। बहुत बखूबी लिखा होगा, जाहिर है। और इसी के साथ, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी जागरूकता माह चल रहा है ये, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत से घरों में सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त बच्चे हैं, माँ बाप को किस तरीके से उनकी परवरिश करनी चाहिए ताकि वो भी अपने सपने साकार कर सके? देखिए, सबसे पहले तो होता है जब बच्चा घर में आता है, थोड़ा पढ़ाई या कुछ होता है तो माँ बाप को बहुत निराशा होती है, लेकिन निराशा से कुछ होना नहीं है। तो ये करें कि हम क्या कर सकते हैं, इस बच्चे को हम किस तरह से कोशिश करें कि उनको नॉर्मल बनाएं। ये नहीं है कि इसको ये कमी है, उसको कमी को छोड़ दीजिए। इसकी जो सक्षमता है, जो उसको कर सकता है वो काम कराने के लिए आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है। आपका ट्रेनिंग के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, वोकेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप माता पिता समय से शुरू करें तो वो कभी कभी वो नॉर्मल बन सकते हैं। हमारे समय में तो ये सब था नहीं, अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है। रितेश जी, आपके ओनली चाइल्ड है या और भी घर में बच्चे? छोटी बहन है। छोटी बहन है, वो कहाँ रहती है? गुड़गांव में। तो वो भी सेरेब्रल पॉलिसी से? नहीं ऐसा अच्छा। ये कहा ना, ये तो कंडीशन है, हो जाता है किसी, ये ना जेनेटिक नहीं है, हेरिडिटी नहीं होती। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको संदेश ये दिया जा रहा है कि आप संयम रखें, जो सक्षमता है आपके बच्चे की उस पे ध्यान केंद्रित करें, उसको उजागर करना है, कमजोरी का बार बार बखान नहीं करना है। कमजोरी को मत देखें, कमजोरी तो है, उस कमजोरी को ताकत तो बनाए, हर इंसान में ताकत बनाइए। हर नॉर्मल हमारे में बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे में जो हमारी सक्षमता है उसको हम उजागर करें, उसको कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको माता जी, आपको कैसा लगता है रितेश सिन्हा जी की जीवनी के ऊपर भी किताब में जिक्र किया गया? उनकी अपनी किताब है, डिग्री उनके पास है, डॉक्टर उनके नाम के आगे लगता है, उनको लगता है मेरे लिए कोई वाहन नहीं है, उन्होंने अपने लिए खुद से ये बना लिया है। तो इन्वेंशन करते रहते हैं, समय समय पर कुछ नया करते रहते हैं, हमें भी बार बार आना पड़ता है क्योंकि वो कार्य ही ऐसे करते हैं। तो आप एक संदेश ज़रूर दीजिएगा जनता को, और सेरेब्रल पॉलिसी से जो ग्रस्त है उन बच्चों को भी प्रेरणा की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हाथ है रितेश सिन्हा जी की इतनी सफलता में। तो आपके मुंह से ये बात जाएगी तो लोग जरूर जागरूक होंगे और सकारात्मक बनेंगे। हम यही कहते हैं कि अगर बच्चे में कोई भी अपंगता है, कोई कमी है, उसको कमी को कैसे हम उसको ताकत बनाएं, उस कमी को ना देखें। हम इसमें भी कमियां हैं, लेकिन हम उस कमी को कहते हैं कि चलो वो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। इसको बहुत सारी इच्छा है कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं। पेपर लिखते रहते हैं, कई अलग अलग सब्जेक्ट पे एक पेपर लिखते हैं। इनको इच्छा होती है कि हाँ मैं करूँ ये। और ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी कोई भी कर सकता है। तो माँ बाप को थोड़ा
उनके प्रति ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है समाज। समाज क्या कहता है, जैसे इन्होंने कहा, क्यों कहते ये है बिचावा। हमसे भी अभी कोई कहते कि आपके बिचावे की किस्मत में पहली बात तो अपना बिचावा शब्द वापस करिए, बिल्कुल क्योंकि बिचावा नहीं है, भगवान ने उसे कुछ सोच के भेजा है। और मेरे पास क्यों भेजा, मेरे पास भेजा है, उन्होंने पता है कि मैं कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, और मैं समाज को भी कुछ चेतना ला सकती हूँ। कहाँ भी ऐसे बच्चे भी हैं तो ऐसा मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब नहीं, किस्मत खराब नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने, भगवान ने आपको चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है कि आपके पास से जाएगा और आप मेहनत करेंगे। बिल्कुल। आंटी जी से जब भी बातें होती है बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है, और मुझे लगता है कि भगवान चुनौतियां उन्हीं को देता है जिन पे भगवान को भरोसा होता है, विश्वास होता है कि ये चुनौतियों को पार करके अपनी मंजिल हासिल कर लेगा। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरे रिसर्च पेपर है वो एक वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च गेट में भी आ चुका है। ओके। मैंने ये पेपर लिखा था शोर कंटेनर में, जो कि रिसर्च गेट पे आ चुका है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट है, ओके। उस पर आ चुका है। वाओ, रिसर्च पेपर सर समय पर लिखते रहते हैं, और वर्ल्ड्स बेस्ट वेबसाइट पर उनका वो रिसर्च पेपर पब्लिश भी हुआ है। मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी डॉक्टर हितेश सिन्हा जी को। और मुझे लगता है कि देखिए, ज़िंदगी सबको एक ही बार मिली है, जैसे हालात है। बहुत सही चीज़ कही, जिस तरीके से वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, व्यप्न कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि आपको 100 मुश्किलें आएंगी, बहुत चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ अपनी सक्षमताओं पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और समाज के जो लोग देख रहे हैं, जिनको लगता है वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल ये भी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखिए हम में भी कमियां होती हैं, हम में भी कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन आप बेचारे की दृष्टि से मत देखिए। वो पूरी कोशिश करते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए जो हमारे लिए पानी आसान है, लेकिन हम भी नहीं पा पाते। उन्होंने वो सब मुकाम हासिल किए हैं। तो समाज में भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि, क्योंकि ये सेरेब्रल पॉलिसी अवेयरनेस मंथ चल रहा है, इसलिए हम उनसे बातचीत करने आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सराहना कीजिए, आप लोग भी उनसे सीखिए। वो खुद एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है कि आपको भी आगे बढ़ना है, जो मुकाम आप चाहते हैं वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।